खबर दानापुर का फुलवारी शरीफ से है, जहां फुलवारी शरीफ में स्मार्ट मीटर को लेकर के उपभोक्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बिजली विभाग के अधिकारियों ने फुलवारी शरीफ अंचलाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में बैठक किया, जिसमें प्रतिनिधियों को ये बताया कि स्मार्ट मीटर से लाभ ही लाभ है, इसमें किसी तरह की हानि नहीं है। जिन लोगों को भ्रांति थी कि स्मार्ट मीटर में ज़्यादा बिल उठना है, उन भ्रांतियों को भी दूर किया गया। साथ ही यह बताया गया कि हम स्मार्ट मीटर के साथ नॉर्मल मीटर एक जगह लगाकर ट्रायल में लोगों को दिखाने के लिए भी लगाने जा रहे हैं, ताकि लोगों को ये सोच दूर हो कि स्मार्ट मीटर में बिल ज़्यादा होता है और पहले के जो मीटर थे उसमें कम होता है। इसको लेकर के ये भी जानकारी दिया गया, अगर उपभोक्ता अपना बैलेंस 2000 से ज़्यादा एडवांस रखते हैं तो उसे पर एसबीआई के नियम के अनुसार उन्हें 6.75% से लेकर 7.25% तक इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसके अलावा बकाया राशि को उपभोक्ता को कटाने में भी पता नहीं चलेगा। इस नियम अनुसार रोज कटौती कर बकाया राशि रिकवर कर लिया जाएगा। इस बैठक में ऊर्जा विभाग के सीनियर मैनेजर रेवेन्यू विनीत कुमार कनिया, विद्युत अभियंता शाहिद इकबाल, सहायक विद्युत अभियंता सुरेंद्र चौधरी, श्रीकांत कुमार, काशिफ रहमान, आईटी मैनेजर अभिमन्यु कुमार शामिल थे। ऊर्जा विभाग के सीनियर मैनेजर रेवेन्यू विनीत कुमार ने कहा कि कोई भी कंज्यूमर जो नॉन स्मार्ट मीटर से स्मार्ट मीटर में तब्दील हुए बदले गए 6 महीना तक, जिस दिन से वह बदलेंगे उसे दिन से 6 महीना तक, और उनका लोड लगभग 2 किलोवाट है और वह 4 किलोवाट का उपयोग करते हैं तो पोस्टपेड में यह नियम है, अभी भी 2 किलोवाट उनका जो है वह लगेगा और 2 का एडिशनल लगेगा। जो 2 किलोवाट का एडिशनल पेनल्टी लगता था वह नहीं लगेगा, ये 6 महीने तक के लिए है, उसके बाद ये भी लगेगा। तो बैठक तो हमारा मीटर खराब हो गया। कम बैलेंस नहीं होना, कम से कम 2000 होना ही चाहिए एडवांस। ठीक है, उसमें मान लीजिए कि 80 वाट आपने खुद इस्तेमाल किया, बचा 20 वाट अगर आपने बिजली विभाग को दे दिया इसलिए आप लोगों को सप्लीमेंट नहीं कर पाना है। ये जिला प्रशासन के आदेशानुसार हर प्रखंड में एक स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसमें उसी कड़ी में आज फुलवारी प्रखंड के सभागार में यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी प्रतिनिधियों को बुलाकर स्मार्ट मीटर के फायदे संबंधित क्या है उसको बताया गया। उस लोगों में क्या भ्रांतियाँ हैं उसको निराकरण करने का प्रयास बिजली विभाग के सभी कर्मियों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें जो है क्या क्या बातें आई, समस्या सामने? इसमें लोगों को कुछ समस्याएं थी कि स्मार्ट मीटर में बिजली बिल ज़्यादा आ जा रहा है या लगाने में सुविधा होती है या लाइन कट जा रहा है, सूचना नहीं जाता, उस सब तमाम चीज़ की जानकारी बिजली विभाग के जो कर्मी अधिकारी हैं उनके द्वारा दिया गया और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। समझने में जो है क्या दिक्कतें हो रही है? लोगों को एक तो सबसे बड़ी भ्रांति या लोगों के मन में ये डाउट है कि स्मार्ट मीटर जो है वो तेज चलता है नॉर्मल मीटर के हिसाब से। इसके लिए बहुत कुछ हम लोग ने समझाया भी है और हर जगह मतलब कुछ जगह हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग जाएं सार्वजनिक जगह पर, वहाँ पे हम लोग स्मार्ट मीटर भी लगा रहे हैं और साथ में नॉर्मल मीटर भी लगा रहे हैं। और डेली का जो खपत है उसका एक चार्ट बना के हम लोगों ने रखा है, यहाँ पे भी आगे हम लोगों ने किया है। तो उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर का खपत है और जो नॉर्मल मीटर का खपत है उसी दरमियान उसी टाइम फ्रेम में वो बराबर है। तो उससे ये तो एक क्लियर हो रहा है कि स्मार्ट मीटर के कारण आप ये नहीं है कि आपका मीटर तेज चल रहा है। यहाँ पे भी हमने देखा कि कल शाम में एक मीटर लगाया नॉर्मल और स्मार्ट, और कल शाम 6 बजे से लेके अभी तक जो नॉर्मल मीटर है उसमें 610 से 614 तक यूनिट गया, मतलब 4 यूनिट का खपत हुआ।
और जो नॉर्मल मीटर है उसमें कुछ 70,730 से 734 तक है, मतलब 4 यूनिट का ही खपत हुआ। तो दोनों जो पीरियड है उसमें एक यूनिट का कंजम्पशन सेम है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी, लोग यहाँ से बहुत है जो कि फील्ड में जाते हैं, उनको ये समझाना, ये बताना भी जरूरी था कि हम लोग कुछ ऐसा इनिशिएटिव हमारी मैनेजमेंट CMD सर, MD सर के द्वारा हम लोग दे रहे हैं जो कि स्मार्ट मीटर लगाने वालों के लिए विशेषकर लाभकर साबित होगा। एरियर अगर आपका है उसका 25% का एक हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं और उसी को हम लोग डेली बेसिस पे आपको वसूल कर रहे हैं। मतलब जो दिन पहले 300 था वो बढ़ के 400 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है। अमाउंट कम हो गया, दिन बढ़ गया, ये कंज्यूमर के लिए बहुत बेनिफिट का चीज़ है। दूसरा है कि अगर आप ज़्यादा पैसा अपने खाता में रखते हो रिचार्ज करके 2000 से ज़्यादा लगातार पूरे महीने भर 3 महीने के लिए, तो एक इंटरेस्ट भी आपको मिल रहा है 6.75% से, फिर वो बढ़ के 7 हो जाएगा, फिर 1 महीने और रखिएगा तो 7.25 हो जाएगा। कुछ ऐसे इशू थे जो कि हमारे सामने लाए गए हैं बहुत गणमान्य लोगों के द्वारा, उनको हमने नोट भी किया है और कोशिश करेंगे कि उसका निराकरण भी बहुत जल्दी हो सके। ये भी महत्वपूर्ण बात है। अपना परिचय। मैं स्तरीय प्रबंधक राजस्व हुआ, मेरा नाम विनीत कुमार हुआ, मैं पेशू वेस्ट सर्किल में पदस्थापित हुआ। हानि के बारे में जानकारी देने तो क्या लगा आपको और किस तरह का पहले भ्रांतियाँ थी? पहले भ्रांतियाँ थी कि लोगों को लग रहा था कि हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। जिनका पैसा पहले से बकाया है उसको धीरे धीरे करके काटा जा रहा है और प्लस जितना हम उठा रहे हैं, जितना हमको उठ रहा है हम देख रहे हैं, उसको रिचार्ज कर रहे हैं और उतना ही आ रहा है। तो यहाँ पर आने से मतलब कि लोगों का ये भ्रांति खत्म हो गया है कि पहले से ज़्यादा आ रहा था। लगाना चाहिए और यह हमारे हाथ में कि हम उसको कितना यूज कर सकते हैं। अब यह पहले से अच्छा हो गया कि जितना हम यूज करेंगे उतना ही का हमको रिचार्ज कराना उतना ही आएगा और ज़्यादा आता है, ऐसा कुछ अब नहीं है। स्मार्ट मीटर सभी को लगाना चाहिए और बहुत अच्छा है। इससे बिजली पहले ज़्यादा बिल आने का जो है बात आती थी। पहले ज़्यादा बिल आने की जो थी, जैसे हमको मंथली पता नहीं कितना हम यूज करते जा रहे हैं, हमको पता नहीं चलता था, एक के बार आ जाता था उतना, किसी का 2000 4000 आ जा रहा था। लेकिन अब हम पर डे देख सकते हैं कि हमको कितना आ रहा है, तो हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमको आज पता है कि हमको कितना खर्च करना है। तो अपना परिचय। गीतांजलि कुमारी, पंच ग्राम कचहरी कुलपुरी।